हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट। तो जो टेक्टोनिक प्लेट होता है वो क्या होता है? आंसर इज द लार्ज फ्रैगमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट विच आर टॉर्न ड्यू टू वर्टिकल करेंट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जो हमारे अर्थ क्रस्ट का जो लार्ज फ्रैगमेंट का जो पार्ट होता है, ठीक है, तो वो फट जाता है एक वर्टिकल करंट की वजह से, जिसको हम सब टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच कंटिनेंट ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना पार्ट। तो कौन से कंटिनेंट का जो पार्ट है वो आज गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है? आंसर इज द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंड मास। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड है उसके अंदर इंडिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन तीनों कॉन्टिनेंट का एक एक पार्ट जो है वो आज गोंडवाना लैंड के पास है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज बाबर। बाबर क्या है? आंसर इज बाबर इज अ नैरो बेल्ट ऑफ गंगा प्लेन कवर्ड विद पेबल्स लाई अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स। तो यहाँ पर पेबल्स मतलब होता है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर। तो जो हमारा बाबर एक नैरो बेल्ट है किसका? रिवर गंगा प्लेन का, जो छोटे छोटे पत्थरों के द्वारा कवर किया गया है। ये फुट हिल्स है एक शिवालिक का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द थ्री मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक हिमालय के थ्री मेजर डिवीजन क्या है, उनके नाम क्या है वो आपको बताने हैं। आंसर इज द थ्री मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर। तो वो फर्स्ट है हमारा ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिमाचल और लेसर हिमालयस, एंड थर्ड वन इज शिवालिक। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच प्लेटू। प्लेटू मीन्स होता है पठार, लाई बिटवीन दी अरावली एंड दी विंध्यान रेंज। ठीक है, तो विंध्यान और अरावली रेंज के बीच में कौन से पठार आते हैं? वो है हमारा मारवा प्लेटू, मालवा का पठार। सिक्स क्वेश्चन है, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। तो कौन सा ऐसा आइलैंड है इंडिया का जो हमारे कोरल ओरिजिन में आता है? तो वो है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। सेवन क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है। फर्स्ट वन इज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। तो कन्वर्जिंग प्लेट्स क्या होती हैं? व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कम टूवर्ड ईच अदर। जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है, तो वो हमारा कन्वर्जिंग प्लेट होगा, और जब दूर जाती है तो वो हमारा डाइवर्जिंग प्लेट होगा। फिलहाल व्हेन दे कोलाइड एंड क्रम्बल और वन ऑफ देम स्लाइड अंडर द अदर। ठीक है, जब ये एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, ठीक है, फिसल कर। और कन्वर्जिंग प्लेट्स काउजेस फोल्डिंग। कन्वर्जिंग प्लेट की वजह से फोल्डिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, और जबकि डाइवर्जिंग में देख लेते हैं, तो व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर्स दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग प्लेट्स। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो हमारा डाइवर्जिंग प्लेट्स होगा। ठीक है, दे डू नॉट कोलाइड एंड क्रम्बल। ये एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होती हैं बिकॉज ये काफ़ी दूर जाती हैं एक दूसरे से। एंड नेक्स्ट है डाइवर्जिंग प्लेट काजेस क्रैक्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। डाइवर्जिंग प्लेट की वजह से जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज भांगर एंड खदर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यार, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। भांगर क्या होता है? दिस इज अ हाई लैंड composed of old alluvium. It is always above the level of floodplain, not suited for cultivation. तो जो भांगर होता है, ठीक है, इसकी जो सॉइल होती है वो अनफर्टाइल होती है। ठीक है, मीन्स कह सकते हो बहुत पुरानी मिट्टी होती है और कल्टिवेशंस के लिए उतना अच्छा भी नहीं होता है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट है हमारा खादर, ये क्या होता है? दिस इज अ लो लैंड composed of new aluminium. It is flooded almost every year and new aluminium is deposited. It is ideal for intensive agriculture. तो जो हमारा खादर होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये जो सॉइल होता है ना, जो हमारी रिवर्स है वो जगह जगह से बहते हुए आती है, तो अपने साथ मिट्टियाँ लेकर आती हैं। तो वो मिट्टी जो होती है उससे हर साल न्यू सॉइल होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ठीक है, वो सॉइल जो होती है, और उसमें जो है एलवीएम जो है डिपॉजिट नए होते हैं। ठीक है, और फिर वो हमारी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं बिकॉज सॉइल फर्टाइल होती है, तो उसमें जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी उसकी पैदावार होती है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो आप जब इंडिया का मैप देखोगे तो नीचे साइड पर जो कॉर्नर वी शेप का एक पार्ट नहीं है इंडिया का, जिधर कर्नाटक है, गोवा है और फिर तमिलनाडु है, ठीक है, उड़ीसा नहीं है, इधर नीचे वाले पार्ट्स में, तो वहाँ का जो शेप है, ठीक है, वो हमारा वी शेप का है। तो एक साइड हमारा वेस्टर्न घाट है और दूसरी साइड हमारा ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट क्या है? वेस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू. They are higher in south and the highest increase toward the south
Average height is between 900 meter to 1600 meter. The highest peak of Anai Mundi bit height of 2,695 मीटर अबव द सी लेवल। तो यहाँ पर देखो आप वेस्टर्न घाट्स क्या होता है ना, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताना है कि ये एक इसमें जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसका वेस्टर्न एज जो होता है उधर मार्क होता है, और जो है ये साउथ से काफ़ी हायर पर है, और हाइट जो होती है साउथ की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजेज है, और इसकी एवरेज जो हाइट है वो 900 मीटर से 1600 मीटर है, और हमारा जो सी लेवल से जो इसकी हाइट है वो 2695 मीटर है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा ईस्टर्न घाट का होगा, तो ये हमारे ईस्टर्न एज को शो करता है डेक्कन प्लेटू के, और फिर इसकी जो हाइट है वो नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है, और टुवर्ड नॉर्थ की तरफ इसकी हाइट जो होती है वो इंक्रीज भी होती है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है, और इसकी जो हाइजेस्ट पीक है महेंद्रगिरी वो हमारा 1501, ठीक है, मतलब हाँ 1501 मीटर है। तो 8th क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ द हिमालय वर फॉर्म्ड। वैन एवर आई वॉज इन क्लास 9th, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। The Indian peninsula drifted towards the north and finally collided with the much larger Eurasian plate. As a result of this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as Tethys got folded and formed the mountain system of the West Asia and Himalaya. यहाँ पर देखो जो हमारा इंडियन पेनिनसुला रीजन है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होता है टूवर्ड द नॉर्थ की तरफ। ठीक है, जब एक दूसरे से कोलाइड्स होते हैं, जो प्लेट्स होती है वो कोलाइड्स होते हैं, तो एज अ रिजल्ट फिर इसके द्वारा जो रिजल्ट जिसका आता है उसमें सेडिमेंटरी रॉक्स जो होती है ना वो ब्रेक होती हैं कोलिजन के द्वारा। तो उसी सबसे हमारा जी जो हिमालय है उसका फॉर्मेशन होता है। रियल में क्या होता है ना, हमारी जो पृथ्वी होती है ना उसके अंदर जो प्लेट होती है वो हर साल एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, तो जिससे जो हमारी पृथ्वी जो हमारी ज़मीन है ना वो थोड़ा थोड़ा खिसकती जाती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी इस टाइम यही बोला जाता है कि आप सब जो है ना ज़मीन के अंदर कोई भी सोना वगैरह मत छिपाइए, बिकॉज आपने आज छुपाया है ना 10 साल बाद वो उस प्लेस पर नहीं मिलेगा आपको, थोड़ी सी प्लेस उसके चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसे में नहीं करना चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 9 है विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। तो कौन सी हमारे इंडिया का कौन कौन से मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन हुए हैं, ठीक है, वो बताना है आपको, और फिर इन दोनों में, ठीक है, हिमालय रीजन में और पेनिनसुलर रीजन में कौन से कंट्रास्ट दिख रहे हैं वो बताना है। आंसर इज मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज फर्स्ट वन हिमालयन माउंटेन, नेक्स्ट वन इज नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेन, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। ठीक है, ये हमारे मेजर मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया के। इतने पार्ट्स में हमारा जो हमारा इंडिया है वो इतने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बेसिस पर। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।